हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों का यूट्यूब चैनल एटीएस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू एनुअल करंट अफेयर सीरीज इज गोइंग टू बी हाईली बेनिफिशियल फॉर ऑल स्टूडेंट्स appearing in UPSC CSE 23 or 24 fine, along with state services claims, along with CDS, CAPF, EPFO and other competitive examination, because topics are highly relevant for all this examination. Fine. So yesterday we have done one report, that is emission gap report, and today we are going to cover adaptation gap report. All these reports are very important for your examination. Question is not only for your prelims but for main examination. अगर हम prelims की बात करें, so questions will be from UNEP because report is published by UNEP. Then there is something linked to the recently held COP27 जो नवंबर 22 में हुआ. So इस रिपोर्ट की जो कुछ बातें हैं, among the major outcome of COP27 कुछ बातें निकल के आई. So UNFCCC United Nation Framework Convention on Climate Change ये हो गया इंपॉर्टेंट. इसके 26 और 27 दोनों समिट्स इंपॉर्टेंट हुई. फाइन. अगर हम मेन एग्जामिनेशन की बात करें, so straight question can be asked, what are the key findings of Adaptation Gap Report 2022? क्लियर भाई. एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 के क्या मेन पॉइंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स हैं. ओके. क्या स्टेप्स इस रिपोर्ट में सजेस्ट किया गया है. व्हाट आर द की स्टेप्स, 4 बेसिक स्ट्रेटजीज सजेस्टेड बाय द रिपोर्ट. ठीक. और अगर हम इंडिया की बात करें, सो इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिया है. डिस्कस द रिसेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया रिगार्डिंग क्लाइमेट फाइनेंस. क्लाइमेट फाइनेंस के संबंध में भारत ने हाल ही में कौन सी इनिशिएटिव्स लिया है. और सीओपी 27 के मेजर फाइंडिंग्स, मतलब इतने अगर आप डायमेंशंस को कवर करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो उसके सही करने की आपकी संभावना, योर प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग इट इन बेटर मैनर विल इंक्रीज. ओके. आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? यस, नो. आप मुझे जल्दी से कमेंट में लिखकर बता दो. ऑडियो इज फाइन, वीडियो इज फाइन, आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल और विजिबल. शायद पिछली क्लास में कुछ ऑडियो की इशू आ रही थी. सो डियर स्टूडेंट्स, आजकल थोड़ा मेरे थ्रोट में पेन चल रहा है और बैक टू बैक रिकॉर्डिंग्स क्लासेस ऑन द यूट्यूब हिंदी चैनल, दिस चैनल ATS. जो फ्रेशर्स हैं, आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ हिंदी चैनल GS by ATS Hindi. Fine. Getting awesome response. Thanks to you, and also thanks to you for liking and sharing and commenting on the videos. But always this is the motivation to work very hard for you guys. Okay. तो आइए, अगर हल्की सी अगर आपको खरखराहट लग रही है तो गले की दिक्कत है, होप सो इतना आप एडजस्ट करोगे. फाइन. चलिए, सो लेट्स इंटरेक्ट. अभी मैंने बताया कि प्रीलिम्स में क्वेश्चंस क्या बनेंगे, फिर मैंने कहा योर मेंस में क्वेश्चन क्या बनेगा, और इसी का अप्रोच इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे बनेगा. तो हमने देखा कि फॉर प्रीलिम्स क्वेश्चंस फ्रॉम UNEP, UNFCCC, COP26, 27 कंपैरिजन. मेंस में फाइंडिंग ऑफ एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, स्टेप्स सजेस्टेड और इंडियाज इनिशिएटिव और COP27 के फाइंडिंग्स क्वेश्चन बनेगा. क्लियर. आइए स्टार्ट करते हैं. ये रिपोर्ट जारी कौन करेगा? UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. तो मैं थोड़ी सी आपको बेसिक्स, ताकि हम में उसको फ्रेशर्स हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, तो मैं थोड़ी सी बेसिक्स UNEP की और थोड़ी सी बेसिक्स UNFCCC की बता दूं, ताकि आप मेरी बात को 100% एक्यूरेसी के साथ समझ पाओ. UNEP, what is UNEP? Stands for United Nations Environment Program. When it was established
5 जून 1972। ये किसका आउटकम है? इट इज आउटकम ऑफ स्टॉकहोम स्वीडन में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन का, क्योंकि 5 जून को स्टॉकहोम डिक्लेरेशन स्टार्ट हुआ था। 5 जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, व्हाई? बिकॉज स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ठीक started on 5th June and UNEP जिसका हेडक्वार्टर बात करेंगे केन्या नैरोबी में है, वो स्टैब्लिश हुआ। क्या फंक्शंस हैं? इट सेट्स द ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वी आर हैविंग टोटल 17 गोल्स, और ये गोल्स आपको याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, गोल 1 नो पॉवर्टी, गोल 2 नो हंगर, समझ पा रहे हो? गोल 3 गुड हेल्थ, गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन, जिसकी मैं प्रयास कर रहा हूं। गोल 5 जेंडर इक्वालिटी, हम सबको मिलकर प्रयास करना है। गोल 6 क्लीन वाटर एंड sanitation, 13 climate action, 14 life below water, 15 life on land. What about 16? SDG 16 क्या है? SDG 7 क्या है? SDG 17 क्या है? So these SDGs you should learn them, you should revise them and you should memorize them. आइए जरा इंपॉर्टेंट बात करें। So promote sustainable development. We are having 17 goals within the UN system and serve as authoritative advocate for global environmental protection. So these are important SDGs. 1 no poverty, 0 hunger, good health, quality education, gender equality, clean water and sanitation. 7 renewable energy, 8 good job and economic growth, 9 innovation and infrastructure, 10 reduce inequalities, 11 sustainable cities and communities, 12 responsible consumption, 13 climate action, 14 life below water, 15 life on land, 16 peace and justice, 17 partnerships for the goals. ये 17 SDGs, the global goal for sustainable development. While writing your main examination, while writing your essay, wherever you are getting a chance, you can put them. इतनी बात हम समझ पा रहे हैं? Yes, no. Dear students, what are the major reports published by UNEP? ये कौन सी मेजर रिपोर्ट पब्लिश कर रही है? कुछ खास रिपोर्ट। What are the popular campaign? Where is the headquarter? इतनी बेसिक्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। My friends, my target is to give you one stop solution. जो मेरी क्लास पहली बार कर रहे हैं, सेशन के बाद हर क्लासेस की PPTs के PDF you will get in my Telegram channel. Question is from where to join? नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। Click the link after the session and join it and get the PDFs. Okay. So major reports: Emission Gap Report, Global Environment Outlook, Frontiers, Invest into Healthy Planet, Major Campaigns: Beat Pollution, UN 75, World Environment Day and Headquarters Kenya Nairobi. ये हमें याद रखना है। अगर कुछ पॉइंट्स में UNFCCC की बात करूं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, याद करिए, इट इज आउटकम ऑफ फर्स्ट अर्थ समिट, रियो समिट का ये आउटकम है। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो समिट और रियो कॉन्फ्रेंस, इसके 3 रियो कन्वेंशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट आर द 3 रियो कन्वेंशंस? देखिए जरा। UNFCCC was signed in 1992 at United Nations Conference on Environment and Development.
UNCED, also known as Earth Summit, also known as Rio Summit, also known as Rio Conference. India is among the selected few countries to have hosted COP of all three Rio Conventions on climate change. कौन कौन सी? हमने कहा भाई UNFCCC, UNCBD और UNCCD, Convention to Combat Desertification. क्वेश्चन बनेगा which of the following is not Rio Convention? ठीक, स्टॉकहोम कन्वेंशन, बेजल कन्वेंशन, UNFCCC, UNCCD, UNCBD, समझ गए? तो ये तीन लास्ट के हैं, ऊपर के दो नहीं हैं। ठीक, इतनी बात हम समझ पा रहे हैं। तो UNFCCC में जो तीनों पार्टीज हैं, जब कभी उनकी मीटिंग होती है, UNFCCC entered into force 1994, 94 में प्रभावी हुआ, 95 में COP1 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1 हुआ, और अभी तक 27 COP, लास्ट ईयर नवंबर 2022 COP27 हुआ, उस पर भी वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं, यू विल गेट कंटेंट। उसी में बात करेंगे 28 के बारे में, फाइन। और इट इज रेटिफाइड बाय 197 कंट्रीज। पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट इसी का COP21 है। क्योटो प्रोटोकॉल इसी का COP3 है। ठीक, इस तरह के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आप यहां पढ़ने वाले हो। इतनी बात क्लियर है। वेयर इज द हेडक्वार्टर? बॉन। वेयर इज बॉन? जर्मनी। आइए मेन पॉइंट्स को तुरंत यहां देखते हैं। सो UNFCCC entered into force 1994 and ratified by 197 countries. Okay, it is a parent treaty for 2015 Paris Agreement, also for 1997 Kyoto Protocol. सारे मेन पॉइंट्स आपको बताऊंगा। ठीक, इसकी सेक्रेटरीट कहां पे है? हमने भाई बॉन जर्मनी में है। वेयर? बॉन जर्मनी। इतनी बात क्लियर हुई। क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? आखिर UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर। क्यों भाई? ताकि जो डेंजरस क्लाइमेट कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट की हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ठीक, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग, है ना, डेंजरस रिपरकशंस, है ना, विद इन अ टाइम फ्रेम। कल वाली हमने रिपोर्ट में, एमिशन गैप रिपोर्ट में देखा था कि इफ वी वांट टू अचीव टारगेट ऑफ पेरिस बाय 2030, याद है आपको, हमें रिड्यूस करना होगा ग्लोबली ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 45%। ओ माय गॉड, मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फोकस मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम टू अचीव नेचुरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। These are the objective. The objective is to achieve stabilization of greenhouse gas concentration in the atmosphere at a level that would prevent dangerous repercussions within a time frame, so as to allow ecosystems to adapt naturally and enable sustainable development. ये हम देख पा रहे हैं। इतनी मैंने बेसिक्स आपको बताई। नाउ कम ऑन द रिपोर्ट। आप देख रहे हो हाउ आई हैव प्लान कि आप अगर एक बार मुझसे जुड़े हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, आपको 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं है। सो फॉर ऑल इश्यूज ऑफ एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, डिजास्टर, साइंस, लोकेशन इन न्यूज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ IR, सब आपको यही कवर कराऊंगा। गवर्नमेंट स्कीम्स यही कवर कराऊंगा। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू UNEP एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022, ग्लोबल एफर्ट्स इन एडेप्टेशन प्लानिंग, फाइनेंसिंग एंड इंप्लीमेंटेशन
are not enough. क्यों? To prepare vulnerable communities around the world. Oh my God, ध्यान सुनेंगे, ठीक? To adapt to the rising risk from impact of climate change. हमें ये बात समझनी है. Summary is, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? According to UNEP Adaptation Gap Report, जो एफर्ट हमारी एडप्टेशन के प्लानिंग की है, फाइनेंसिंग बिल इशू and implementation, they are not enough to prepare vulnerable communities around the world. हमने देखा increase risk of drought, we have covered in IDRA in the channel, इस सीरीज में पीछे किया है ना, आपने देखा. तो क्वेश्चन इज, भाई क्या क्या सब लोग ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे? रिपोर्ट फाउंड दैट, ध्यान सुनेंगे, some progress on national plan from some national governments, but they are not backed by finance. मैंने कहा ना, फाइनेंस इज अ बिग इशू. क्या फाइनेंस का जो इशू है, अभी बात करेंगे, लास्ट में लिंक करेंगे. COP 27 में कोई ऐसी एजेंडा पास हुई ताकि हम फाइनेंस के बारे में कुछ आउटकम निकाल के आया? What are the key findings of the report? रिपोर्ट के की फाइंडिंग्स क्या है? 1/3 of 197 parties to the UNFCCC have incorporated, question is what, quantified and time bound targets on adaptation. I am repeating, रिपीट कर रहा हूं, पहले समझा दूंगा, फिर आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, फिर मार्क करूंगा. प्लीज बी केयरफुल. 1/3 of 197 पार्टीज जिन्होंने रेटिफाई किया है टू UNFCCC have incorporated quantified and time bound targets on adaptation. इतनी बात हम समझ पा रहे. 90% of them have considered gender and disadvantaged groups. International adaptation finance flow are 5 to 10 times lower. जितनी चाहिए उससे 5 से 10 गुना कम है than the required. भाई जब फाइनेंस कम होंगी तो एडेप्टेशन की प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं होगी, गैप विल ग्रो. यही तो हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंस फॉर एडेप्टेशन increased to $29 billion in 2020. क्या 19 से इंक्रीज था? मार्जिनल, ओनली 4% इंक्रीज एज कंपेयर टू 19. क्वेश्चन इज, $29 billion चाहिए कितना? When developing countries estimated annual adaptation need are 340 billion dollar. My God, 162 340 billion US dollar by 2030, or 315 to 565 billion US dollar by 2050. तो सी द गैप, इस गैप को देखिए, आइए और समझते हैं. Report found some progress on adaptation plan from national governments, but they are not backed by finance. Finance is a big issue. ठीक? How different nature-based solutions can work together, बात करेंगे अभी, सुझाव में है. ठीक? How adapting climate change, इसकी भी बात करेंगे. What are the findings? 1/3 of 197 parties to UNFCCC have incorporated quantified and time-bound targets on adaptation. अच्छा, और देखते इस बात को. 90% of them have considered gender and disadvantaged groups.
international adaptation finance flows are 5 to 10 times lower than required and this gap continues to grow. ये गैप बढ़ते जा रहा है. Finance for adaptation increased to US $29 billion in 2020. 4% इंक्रीज है, अभी बताया आपको, ओवर 2019. वो भी कब? डिमांड कितनी है? When the developing countries estimated annual adaptation need are US 160 to 340 billion dollar by 2030. ये एनुअल की बात हो रही है. और 315 to 565 बिलियन डॉलर बाय 2050. तो ये एनुअल आपकी एडेप्टेशन की डिमांड होने वाली है और हो कितना रहा है? ठीक, हो बहुत कम रहा है. तो हमें क्या करना है भाई? हमें इस पे काम करना है. व्हाट आर द सजेशंस? क्या सजेशंस हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. 4 कोर सजेशंस उस पे आऊंगा. नेचर बेस्ड अप्रोच highly suggestible. Nature-based approach, the report highlighted that the best way was to link actions on mitigation and adaptation in terms of planning. तो आप एक तरफ mitigation भी करें, एक तरफ adaptation भी करें. Financing and implementation which would provide co-benefits. Clear? भाई अगर बात करें what can be done to close the adaptation gap, increase adaptation finance, इसी की बात हो रही है. सब strengthen support of nature based solution, pursue a green pandemic recovery and prepare to adapt. One example of this could be nature based solution. nature based solution प्रीलिम्स में स्ट्रेट क्वेश्चन बनेगा, मेंस में सीधा क्वेश्चन बनेगा. ठीक, कि भाई क्या आपकी सुझाव है? क्लाइमेट एडेप्टेशन बड़ा मुद्दा है. कंट्रीज नीड टू बैक द स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इन ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट. COP 26 की बात हो रही है. विद स्ट्रॉन्ग एक्शंस टू इंक्रीज एडेप्टेशन इन्वेस्टमेंट एंड आउटकम at COP 27. ठीक, एडेप्टेशन गैप को एड्रेस करने के 4 क्रिटिकल वेज हैं. व्हाट आर दे? हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन 1, क्लाइमेट एडेप्टेशन. कंट्रीज नीड टू बैक द स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इन ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट with strong action to increase adaptation investment and outcomes at COP 27. अभी मैंने आपसे बताया कि पूरी डिटेल सेशन COP 27 में आने वाली है. Other strategies, adaptation gap must be addressed in 4 critical ways. Question is, what are the 4 critical ways? पहला, increasing finance for adaptation. बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी इसकी बात आपसे हो रही थी, है ना? ग्लासगो में ये डिसाइड हुआ था COP 26 में टू इंक्रीजिंग फाइनेंस फॉर एडेप्टेशन. ठीक, दूसरा, देयर शुड बी न्यू बिजनेस मॉडल. वर्ल्ड इज अर्जेंटली इन नीड ऑफ अ न्यू बिजनेस मॉडल. पहला फाइनेंस, दूसरा न्यू बिजनेस मॉडल. इसकी बात आपसे करेंगे. नीड फॉर डाटा इंप्लीमेंटेशन. कितनी डाटा आपको क्लाइमेट रिस्क की, UNFCCC की, NDCs की सिंथेसिस रिपोर्ट और आप IPCC की रिपोर्ट, डाटा जो आपको मिला, उस जो आपको क्लाइमेट रिस्क डाटा मिले, ठीक, और इशू ऑफ एडेप्टेशन, प्लानिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज, vulnerable, develop, they should utilize them properly. Scientific approach के साथ. So need for data implementation. जो हमारा वार्निंग सिस्टम है, वार्निंग सिस्टम should be highly modified. मॉडिफाई करता होगा. और अर्ली
ड्राउट के आने से अर्ली वार्निंग, फ्लड के आने से अर्ली वार्निंग, सुनामी के आने से अर्ली वार्निंग, ठीक, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो के आने से पहले अर्ली वार्निंग, एक्सट्रीम वेदर इवेंट के आने से पहले अर्ली वार्निंग, सी लेवल राइज के आने से पहले अर्ली वार्निंग, ऐसा हम कर पाए, मॉडिफाइड वार्निंग सिस्टम ला पाए। आइए इन 4 प्रोसेसेस को, 4 क्रिटिकल स्टेप्स को दोबारा और अच्छे से देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये मेरा प्रयास है कि अगर आप मेरे साथ रेगुलर बने हो तो एक्सप्लेनेशन, लिंकेजेस, रिवीजन और फिर आपको कंटेंट टेलीग्राम चैनल में देखे, आप इंडिया के किसी भी रिमोट एरिया में हो, आई विल गिव यू मैक्सिमम सपोर्ट, है ना। बस आपको क्या करना है, सेशंस रेगुलर अटेंड करने हैं। अगर आपको एफर्ट जेन्युइन लग रहा है, ठीक, तो आप जानते हो आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहना है। ये को बताने की बात थोड़े है, ये तो आप जानते ही हो, है ना। चलिए, इंक्रीजिंग फाइनेंस फॉर एडेप्टेशन, नीड फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। भाई, तुमने डेवलपिंग और अंडर डेवलप के कॉस्ट पे डेवलपमेंट की है, टू प्रोवाइड अ क्लियर रोड मैप फॉर द प्रॉमिस ऑफ डबलिंग फाइनेंस फॉर एडेप्टेशन टू यूएस $40 बिलियन, जो सीओपी 26 में डिसाइड हुआ था। भाई, जो कस्में खाई थी 26 में कि $40 बिलियन डेवलप कंट्रीज देंगी, फाइनेंस को डबल करेंगी, तो उसका एक रास्ता तो बनाओ, तरीका तो बताओ, ठीक, क्लियर हो रही बात। क्योंकि अभी ये बात 26 की हो रही है, सीओपी 27 बात करेंगे। शर्म एल शेख, कहां पे, कब, नवंबर 2022। क्या एजेंडा था, हमने कहा भाई उसमें फाइनेंस भी एजेंडा था, यूथ और फ्यूचर जनरेशन की एजेंडा था, डीकार्बोनाइजेशन, एडेप्टेशन, एनर्जी, फाइनेंस, बायोडाइवर्सिटी, ठीक, जेंडर की बात, ह्यूमन सेटलमेंट की बात, साइंस की बात, ये सारे मुद्दे आपके साथ मैं लेकर आऊंगा इन ग्रेट डिटेल। आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। और अगर हम 26 की बात करें, ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो हुआ था, इट वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस टू असेस द प्रोग्रेस मेड सिंस पेरिस एग्रीमेंट इन फाइटिंग अगेंस्ट द क्लाइमेट क्राइसिस, ठीक। तो यहां हमने कटिंग मीथेन की, रिवर्सिंग डिफॉरेस्टेशन की बात की थी। ऐसी बातों को हम और क्लियरिटी के साथ समझेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इंक्रीजिंग फाइनेंस की बात हुई। दूसरा क्या है, न्यू बिजनेस मॉडल। द वर्ल्ड अर्जेंटली नीड अ न्यू बिजनेस मॉडल फॉर टर्निंग एडेप्टेशन प्रायोरिटीज इनटू इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स, as there is mismatch between what governments propose and what financiers consider investable। भाई, जो गवर्नमेंट का प्रपोजल है और जो फाइनेंशियल के हिसाब से इन्वेस्टेबल है, दोनों में गैप है। इफ दिस मॉडल इज नॉट वर्किंग, विच इज सो, दैट इज व्हाई वी आर फार लैगिंग बिहाइंड द पेरिस टारगेट। तो हम क्यों ना बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई करें। नीड फॉर डाटा इंप्लीमेंटेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट रिस्क डाटा एंड इंफॉर्मेशन एंड इशू फॉर एडेप्टेशन प्लानिंग इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक। भाई, इस बात को हमें और अच्छे से एडॉप्ट करना है, डाटा की प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करनी है। मॉडिफाइड वार्निंग सिस्टम, implementation and operation of early warning system against extreme weather event and slow onset changes such as sea level rise। ये हमने इसके मेन पॉइंट्स को देखा। 4 आपको क्रिटिकल स्टेप्स। आखिर इंडिया क्या कर रहा है, व्हाट आर इंडियाज इनिशिएटिव रिगार्डिंग क्लाइमेट फाइनेंस। यही पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा और मेंस क्वेश्चन का एक सब कंपोनेंट बनेगा। We are having National Adaptation Fund for Climate Change, NAFCC, NAF, National Adaptation Fund for Climate Change, कब,
2015 में स्टैब्लिश हुआ। ठीक, तो एक हमारे पास ये है। दूसरा, वी आर हैविंग नेशनल क्लीन एनर्जी फंड। हमारे पास एक और फंड है जिसका नाम है नेशनल क्लीन एनर्जी फंड। दो फंड की नाम ली। एक फंड और है नेशनल एडेप्टेशन फंड, 2014 में स्टैब्लिश हुआ विद कॉर्पस ऑफ 100 करोड़। याद होगा आपको। फिर ये तीन मेजर फंड्स इंडिया ने बना रखे हैं। आइए देखते हैं what are India's initiative regarding climate finance. First, NAFCC, National Adaptation Fund for Climate Change, established in 2015 to meet the cost of adaptation to climate change for the state and UTs of India that are particularly vulnerable to adverse effect of climate change. भारत के वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावशील है, वल्नरेबल है, उन पर प्रभाव है, उनके लिए हमने क्या बनाया 2015 में NAFCC, नेशनल क्लीन एनर्जी फंड, टू प्रमोट क्लीन एनर्जी एंड फंडेड थ्रू इनिशियल कार्बन टैक्स ऑन द यूज ऑफ कोल बाय इंडस्ट्रीज। ठीक, governed by inter-ministerial group with the finance secretary as the chairman. Its mandate is to fund research and development of innovative clean energy technology in the fossil and non-fossil fuel based sectors. यहीं पे देखो आप, यहीं पे इसे मिस कर देंगे, ध्यान से देखना, स्क्रीन पे देखना और क्वेश्चन सुनना। यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगी। Consider the following statement regarding NCF. Statement number A. Fund was created to promote clean energy and funded through initial carbon tax on the use of coal by industry. Fill B. It is governed by MOEFCC, जो गलत है, with यूनियन मिनिस्टर एज चेयरमैन, जो गलत है लेकिन आपको अच्छा लगेगा। फिर सी, इट्स मैंडेट इज टू फंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, यहां से फॉसिल हटा दिया, ठीक, इन नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सेक्टर्स। समझ रहे हो आप? तीन दे दिया। Select the correct code. A only, A and B, B and C, A, B, C. Clear? तो इस तरह के टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और लोग खूब गलतियां करेंगे। सो राइट नाउ, अभी मैंने आपको समझा दिया कि इस क्वेश्चन में A only is the correct answer, क्योंकि यहां मैंने गलत पॉइंट डाल दिया था, वहां से फॉसिल हटा दिया था। Are you getting? I am talking up to the level of UPSC. So मेरी क्लासेस, चूंकि मैं आपके साथ कोई भी के बेवकूफ बनाओ कार्यक्रम नहीं करता, मैं ऑलवेज आपको दूंगा OSS वन स्टॉप सॉल्यूशन। सो गेट रेडी फॉर दैट। नेशनल एडेप्टेशन फंड established in 2014 with a corpus of 100 crores, क्या एम है? Bridging the gap between the need and available fund. Fund is operated under MOEFCC. तो इसी के पॉइंट को मैंने प्रीवियस वाले में डाल दिया था ताकि आप आराम से गलती करें। आइए देखें, एक लाइन बात करूं कि क्या COP 27 में कोई फंड के रिगार्डिंग आउटकम हुआ? यस। लॉस एंड डैमेज फंड फॉर वल्नरेबल कंट्रीज, ये इसका आउटकम रहा है ना, टू प्रोवाइड लॉस एंड डैमेज फंड टू वल्नरेबल कंट्रीज। इस पे और बात करेंगे, ठीक, एक पूरा कंप्लीट सेशन इस पे होगा। सो दीज आर द मेजर हाइलाइट्स ऑफ एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 22। उसके हमने बेसिक्स, UNEP, UNFCCC, उसका एडवांस COP 27, उसके प्रीलिम्स क्वेश्चन, उसके मेंस क्वेश्चन, क्वेश्चन का सैंपल, ये सब मैंने आपको बताया। क्लियर गाइस? होप यू आर एंजॉयिंग द सेशन।
ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो, ठीक, फॉर एनी असिस्टेंस, मैं और मेरी टीम ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल है। सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हो, ठीक। सो वेबसाइट इज अजीत www.ajitlive.in। इन नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आप पीपीटी पीडीएफ मिलेंगी, और ट्विटर एंड फेसबुक ऐप ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू गाइस। अपना खूब ख्याल रखेंगे, खूब पढ़ाई करेंगे, और मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ इन द नेक्स्ट सेशन। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।